गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज की क्लास में हम वस्त्रों के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्रों का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स। जब भी वस्त्रों के चुनाव की बात आती है तो वस्त्रों के चुनाव में अनुभव से प्राप्त ज्ञान सबसे उत्तम मार्गदर्शक होता है। यानी कि अनुभव, यदि हम वस्त्र खरीदते रहते हैं, वस्त्रों के बारे में अच्छी जानकारी हमें हो जाती है। इसके अतिरिक्त चुनाव में व्यक्ति की जो व्यक्तिगत रुचि भी महत्वपूर्ण कारक है। गृह उपयोगी वस्त्रों तथा परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव अधिकतर गृहिणी को ही करना पड़ता है। इसीलिए वस्त्रों के चुनाव में, चाहे वो कोई भी प्रयोजन क्यों ना हो, कुछ बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि मौसम है, आर्थिक स्थिति हो गई, कपड़े की किस्म के बारे में, उसकी बनावट या संरचना, अनुरूपता एवं संयोजन, डिज़ाइन, फैशन इत्यादि की जो जानकारी है वस्त्रों के बारे में, वो होनी चाहिए। गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन में थोड़ी सी यदि गलती या त्रुटि हो जाती है तो बहुत सा धन वेस्ट हो जाता है, अपव्यय हो जाता है। इसीलिए वस्त्रों के चुनाव में वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वस्त्रों की संरचना को आंकने की क्षमता वस्त्र विज्ञान के ज्ञान से मिलती है। वस्त्रों की मजबूती, सौंदर्य, टिकाऊपन, कार्यक्षमता, प्रयोजन की अनुकूलता आदि सभी बातों के विषय में उचित निर्णय लेने की क्षमता वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों के ज्ञान से आ ही जाती है। गृह उपयोगी वस्त्रों का चुनाव जहाँ घर को सुंदरता देता है, वहीं वह आराम तथा आत्मसंतोष भी देता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण में भी जो वस्त्र हैं उनका उनसे सहायता मिलती है, वह सहायक होते हैं। वर्तमान समय में बाज़ार में इतने प्रकार के वस्त्र आ गए हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हम सही और गलत में अंतर कर भी नहीं पाते। बहुत कठिन हो जाता है सही और गलत में अंतर कर पाना। असली वस्त्र की अपेक्षा उसकी नकल से बने वस्त्रों में जैसे डिज़ाइन है, रंग है, चमक अधिक होती है। तो जो एक कस्टमर होता है, इन सभी को देख कर के धोखा खा जाता है। तो नकल किए हुए जो वस्त्र होते हैं वो डुप्लिकेट वस्त्रों के रूप में मार्केट में आते हैं। तो इन्हें पहचाना जाना आवश्यक होता है। यदि इन्हें नहीं पहचाना जाता तो जो एक कस्टमर है वो अच्छे वस्त्रों की खरीद नहीं कर पाता। एक महिलाएं जो गृहिणी होती है वो इन सब बातों की जानकारी लेकर के अच्छे वस्त्रों का चयन अपने परिवार के लिए कर सकती है। तो जो वस्त्रों का चुनाव है, इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं वस्त्रों पर होती है। इन परिसज्जाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इनसे जो ग्राहक है वो परिभ्रमित हो जाता है। जैसे सूती वस्त्र का बाह्य रूप परिसज्जा से ऊनी वस्त्र जैसा बना देना। इसी प्रकार वस्त्र की जो पैकिंग है, उसके साथ मिलने वाले उपहार कई बार हमारे चुनाव को गलत कर देते हैं। तो वस्त्र का चुनाव करते समय बहुत सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे वस्त्र का उपयुक्त होना यानी कि सूटेबिलिटी। वस्त्र के उपयुक्त होने का जो तात्पर्य है कि कपड़ा जिस काम के लिए खरीदा जा रहा है उसके अनुकूल है या नहीं। जैसे सूती वस्त्र पहनने के काम में आते हैं और चादरें, नैपकिन आदि के उपयोग में भी लिए जाते हैं। परंतु क्रिया के अनुसार बनावट या टेक्सचर, रंग रूप में अंतर होता है। अतः वस्त्र की जो उपयुक्तता है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी तरह से एक और बात है, जैसे वस्त्र की कार्यक्षमता या सर्विसेबिलिटी। वस्त्र की जो कार्य क्षमता है, इसी में निहित है कि वह व्यक्ति की कार्य क्षमता कम न कर दे। जैसे यदि कोई महंगा वस्त्र है तो वह विशेष अवसर पर पहनने के लिए तो उपयुक्त है, परंतु यदि हम प्रतिदिन उसे पहनना आरंभ कर दें तो व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि वह उस वस्त्र के प्रति सचेत रहेगा कि यह खराब ना हो जाए। इसी तरह से वस्त्र का आकर्षक होना भी आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुंदर दिखे, वस्त्र से अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहता है। इसीलिए वस्त्रों के माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखार सकता है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं, जैसे वस्त्र खरीदते समय अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए। वस्त्र टिकाऊ होना चाहिए, प्रयोजन के अनुकूल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, फैशन के अनुरूप होना चाहिए। वस्त्र अपनी कीमत के अनुरूप हो, यानी कि जैसे हमारी पॉकेट मनी अलाउ करती है, हमारा जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मौसम के अनुकूल होना चाहिए। जैसे गर्मी में सूती वस्त्र अनुकूल रहते हैं, सर्दी में ऊनी या रेशमी जो वस्त्र होते हैं वो अनुकूल रहते हैं।
ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो कि धोने और सुखाने में आसान रहे, जिनका संरक्षण करना आवश्यक हो, जैसे जिन वस्त्रों पर फफूंदी ना लगे और कीड़े जिन पर अटैक ना कर सके, इस तरह के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।